वेलकम बैक नाज़रीन। एक और स्टोरी है जो इस वक्त यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। एक अनोखा वाकया हुआ है और ये वाकयात पहले भी होते रहे हैं अदालत के अंदर। बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें देखने में आई हैं, लेकिन सवालिया निशान यहाँ पर सिक्योरिटी पर आता है। मामला कुछ यूँ है कि कराची की मलीर कोर्ट के अंदर पेशी पर आए कत्ल के एक मुलजिम को फौजदारी अदालत के लिए ले जाया जा रहा था पेशी के लिए, लेकिन मकतूल के वालिद ने उसको वहां पर गोलियां मारकर हलाक कर दिया। और ये एक अनोखा वाकया है। ये मेरा ख्याल तीसरी या चौथी दफा हो चुका है कमरा अदालत कि अगर अदालत की बात की जाए उसमें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है सिक्योरिटी के ऊपर कि सिक्योरिटी क्लियरेंस कैसे दे दी गई, सिक्योरिटी पर जो अहलकार मामूर थे वो क्या कर रहे थे, और किस तरह से एक वेपन एक शख्स अंदर ले जा सकता है। ये 60 साल शख्स है किफ़ायतुल्लाह, और ये मकतूल का वालिद है। जिस शख्स को लेकर आए थे वो इसी के बेटे के कत्ल के अंदर गिरफ्तार था, जिसकी पेशी होने वाली थी। अब ये मामला इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये हुआ क्या था, मामला कब हुआ। एसएसपी मलीर इरफान बहादुर ने ऑब्वियसली साफ स्टेटमेंट दे दिया है, और उस स्टेटमेंट से ये तमाम चीज़ें प्रूफ होती हैं कि ये उसका वालिद ही था और ये ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है, ये कोई और टारगेट नहीं था। बहरहाल इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कोर्ट रिपोर्टर नुमाइंदा K21 न्यूज़ मोहम्मद ज़ीशान। ज़ीशान, जानना चाहूँगा ये जो आज एक वाकया हुआ है मलीर कोर्ट के अंदर, सबसे पहले इसकी ब्रीफ चाहूँगा आपसे। बिल्कुल, देखें बिलाल के मलीर कोर्ट पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से दावे तो बहुत से किए जाते थे सिक्योरिटी के हवाले से कि सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम हैं, सालिन हों या कैदी हों उनको जो है पहले चेक किया जाता है। लेकिन आज जो बहुत ही बड़ा सानिया देखा गया है कि कमरा अदालत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलीर कोर्ट के कमरे के बाहर जो है वो मकतूल के वालिद जो हैं वो आसानी असला लेकर कैसे पहुँचे, और वहाँ पर जो मुलजिम आज पेशी पर आया हुआ था खुश दिल जो है उसे आसानी जो है 3 फायर करके जो है उसे मकतूल को जो है जहाँ बहक कर दिया, जिसके बाद जो है उसके वालिद ने ख़ुद जो है गिरफ़्तारी जो है वो दे दी। किफ़ायतुल्लाह की जानिब से गिरफ़्तारी फौरी तौर पर दी गई, जिसे जो है आज ये देखा गया था कि मलीर सिटी थाने के अंदर मुंतकिल कर दिया। सिक्योरिटी के दावे तो पहले भी कराची बार हो या हाई कोर्ट बार हो या मलीर बार हो, सिक्योरिटी के तो ये दावे तो बहुत से पुलिस करती है, मगर वो दावे कहीं सच्चे होते हुए दिखाई नहीं देते। से बिल्कुल मुत्तहिद बार जो है वो कराची बार, हाई कोर्ट बार और मलीर बार को थ्रेड्स भी आ चुकी थी। क्योंकि बात की जाए मलीर कोर्ट की तो मलीर कोर्ट के की जुडिक्शन के अंदर जो है सोराब गोट थाना, कायदाबाद थाना और गुलशन एक मेमार थाना व दीगर जितने भी जराइम पेशा अफराद से ताल्लुक़ रखने वाले जो जुडिक्शन है वो जो है मलीर कोट थाने के हदूद में आती हैं। और आज जो है आसानी असला कैश से पहुंचा, ये एक सवाल निशान है पुलिस के लिए, जिसकी छानबीन का सिलसिला अब तक जारी है। एडिशनल सिक्योरिटी ऑब्वियसली सिक्योरिटी एहलकार तो मामूर होते हैं ना, अदालत के जो अहाता है उसके बाहर इनकी लिए पिकेटिंग होती है, मोबाइल भी होती हैं, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि एक शख्स वेपन लेकर चले जाता है और फायर भी कर देता है, हलाक कर देता है एक मुलजिम को जिसको ऑब्वियसली कोर्ट में पेश किया जाना था? कैसे पॉसिबल है ज़ीशान? यही एक पुलिस इंतज़ामिया के लिए अब तक सवालिया निशान बना हुआ है कि वो बाआसानी मुलजिम जो है वो कैसे आया। मकतूल का वालिद जो था किफ़ायतुल्लाह, उसको असला कैसे फ्राहम किया गया। कराची बार के जब साबिक सदर बैरिस्टर फयाज समूर से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि डीजे की जानिब से जो है ये फौरी तौर पर सोमोटो का हुक्म दिया है, लेकिन अब किस चीज़ का सोमोटो, लेकिन हमने मुत्तहिद बार जो है उन्हें कहा भी डीजे मलीर को कि इस सिक्योरिटी जो है यहाँ पर बिल्कुल नाक़िस इंतज़ाम है। सिक्योरिटी के हवाले से कुछ हंगामी मुत्तहिद 3-4 बार जो है वो सिंध हाई कोर्ट में इजलास भी हुए थे। इजलास में भी कहा गया था कि सिक्योरिटी जो है वो हम फुल प्रूफ बनाएंगे, लेकिन मलीर बाहर के इंतज़ामिया के दावे तो बहुत से देखे जा रहे थे, लेकिन आज देखा गया कि वॉक थ्रू गेट जो हैं वो भी 2 साल से नाकारा पड़े हुए थे। कराची बार के इलेक्शन नहीं तो जस्टिस साहब जब सोमोटो लेने की बात कर रहे हैं और जो पुलिस एहलकार इस वक्त ड्यूटी पर मामूर थे, जो उस वक्त टाइमिंग थी और ये शख्स वेपन लेकर अंदर गया है, तो उन सिक्योरिटी एहलकारों की सरजनिश नहीं की गई अब तक? बिल्कुल की थी। उनको फौरी तौर पर डीजे मलीर ने जो है वो तलब कर लिया गया था और पूछगछ का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया था। उन सिक्योरिटी एहलकारों को जो है मलीर सिटी थाने मुंतकिल कर दिया था। अब से कुछ देर पहले जो है वो किफ़ायतुल्लाह के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। किफ़ायतुल्लाह के बेटे जो हैं उनको 2016 के अंदर कायदाबाद थाने के हदूद में ज़ाती दुश्मनी के ब्याफ पे जो है वो ये मुलजिम जो खुश दिल था उसने जो है वो कत्ल किया था। लेकिन आज जो है
यही बार बार एक ही बात रिपीटेड की जा रही है, वो यही हर वकला के लब पर है मलिर के कि ये आसानी असला कैसे पहुंचा। मलिर बार के साबिक सदर से जब हमारी बातचीत हुई थी बैरिस्टर फयाज समूद से, तो कहने लगा ये सानिया एक बार नहीं, मुतअद्दिद बार हो चुका है आसानी असला आ जाना। एक तो वकला बिरादरी में भी यह खौफ पाया जा रहा था कि इस तरह के वाक़े अगर रहनुमा होना शुरू हो गए तो कराची बार भी सेफ़ नहीं है, हाई कोर्ट बार भी सेफ़ नहीं है और मलिर बार भी सेफ अच्छा, नहीं हमने है। एक चीज देखी है रूल्स में और लॉ में, ये चीज आती है कि कमरे अदालत के अंदर पुलिस एहलकार भी अपना वेपन लेकर नहीं जाता है, बाहर जमा करा दिया जाता है। वरना अगर इस सूरत हाल में जज LBW कर देता है जो भी पुलिस एहलकार होता है, तो इस मामले पर कि जो एहलकार इस वक्त ड्यूटी पर मामूर थे, तो उनको क्या सस्पेंड किया गया है, मुअत्तल किया गया है, या फिर उनसे इंक्वायरी की जा रही है अभी? जी बिल्कुल, देखें बिलाल, आज जहाँ पे ये वाक़या हुआ था उसकी CCTV फुटेज के लिए जो है SHO मलिर सिटी ने जो है वो दरख्वास्त दे दी है DJ को। इस कल सुबह जो है CCTV फुटेज के बाद जो है वैसे जो इंतज़ामिया सिक्योरिटी एहलकार जो खड़े हुए थे उनको सरजनिश करते हुए और उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म देते हुए DJ के हुक्म पर जो है उन्हें मुंतकिल तो कर दिया गया है मलिर सिटी में के आया कि ये मुलजिम मकतूल के जो वालिद हैं किफ़ायतुल्लाह, ये किस तरह वेपन लेके आसानी आए, ये एक सवालिया निशान बना हुआ है पुलिस इंतज़ामिया के ऊपर। और अब तक जो है वो SHO से जो है वो सिलसिला जारी रखा हुआ है पूछ-गछ का कि आया कि DJ की जानिब से अब तक जो है वो कुछ देर पहले इतना बड़ा वाकया हो गया, अब तक तो इस पर जो भी कंसर्न पुलिस स्टेशन की हुदूद है या फिर जो भी लोग हैं, वो तो ऑब्वियसली मेरे नज़दीक तो अब तक इन पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल, कल को ये भी हो सकता था, खुदा न खास्ता वकला बरादरी को निशाना बना लिया जाए या मुअज़्ज़िज़ जज को निशाना बनाने की कोशिश की जाए, तो इस पर तो अभी एक्शन हो जाना चाहिए तब तक। देखें बिलाल, आज भी देखा जा रहा था जिस तरह ये सानिया हुआ था, सानिया के बाद जो है वकला बरादरी में खौफ व एराज पाया जा रहा था। वकला का यही कहना था, वकला रहनुमाओं का, कि आज जो है ये इतना बड़ा सानिया आसानी हो गया है, कल जो है हमारे ऊपर भी हमले हो सकते हैं, हम सेफ़ नहीं हैं। इनकी जानिब से आज मलिर के बार के साबिक सदर और इंतज़ामिया की जानिब से एक फौरी एप्लीकेशन जो है वो भेज दी गई है सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब को, जो है वो भेज दी गई है। आज एक दरख्वास्त भेजी गई जिसमें लिखा गया है कि मलिर बार की मुतअद्दिद बार हमने दरख्वास्तें भी दी थी कि यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतज़ाम जो है वो बेहतर किए जाएँ और वॉक थ्रू गेट जो नाकारा 3 से 4 साल से पड़े हुए उन्हें भी जो है वो लगाए जाए। अच्छा, इस वाक़े की CCTV फुटेज अब तक मंजर आम पर आ सकी है? जी हुआ क्या? बिल्कुल, देखें इस वक्त जो है बिलाल इंक्वायरी का सिलसिला शुरू है। अब से कुछ देर पहले जो है वो इतलात मिली है कि सरकार की मुदायत में किफ़ायतुल्लाह के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसकी CCTV फुटेज के लिए SHO जो हैं वो मलिर सिटी की जानिब से DJ को जो है वो दरख्वास्त दी गई थी। DJ मलिर को दरख्वास्त देने के बाद जो है वो CCTV अब से कुछ देर बाद जो है वो हो सकता है कि मंजर आम पर। अच्छा, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस SSP मलिर की बात कर ली जाए, इरफान बहादुर साहब तो कह रहे हैं कि ये ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। किफ़ायतुल्लाह जिसने ये जुर्म किया, जिसने 60 साल इसकी उम्र है, ये मकतूल का बाप है जिसका कत्ल किया था खुशदिल ने, तो इसका बयान रिकॉर्ड कराया जा सका है अब तक कि इसने क्यों किया ऐसा? क्या अदालत पे भरोसा नहीं था? क्योंकि आज इसी शख्स ने बयान भी रिकॉर्ड करवाना था इसी केस में। देखिए बिलाल, बिल्कुल 164 की कार्रवाई जो है वो अब से कुछ देर बाद जो है इन्वेस्टिगेशन वाले करेंगे। चंद घंटे पहले जो है वो सरकार की मुदायत में जो है मलिर सिटी थाने में मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है। अब दूसरी कार्रवाई का सिलसिला जो है वो कल सुबह से शुरू होगा, जबकि किफ़ायतुल्लाह को कल जो है सुबह अदालत में पेश किया जाएगा। 164 का बयान जो है वो भी पेश किया जाएगा, जिसके बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा कि आया ये क्या मकतूल का वालिद जो है खुद लाया था असला या इसे किसी ने फ्रैम किया था। ये भी बड़ा पॉइंट है कि ये इस शख्स के पास असला कैसे आया, वेपन का इस्तेमाल कैसे किया और किन सूरत हाल की बुनियाद पर ये किया गया, क्योंकि इसने खुद बयान रिकॉर्ड करवाना था, आज इसकी भी पेशी थी, लेकिन इसने ये जुर्म किया। तो बहुत सारे सवालात हैं। DJ साहब के इस पर कोई कमेंट्स हैं? सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है क्या मलिर कोर्ट की? जी बिल्कुल, लेकिन आज ये सानिया के बाद जो है वो DJ मलिर की जानिब से हुक्मनामा जारी हुआ है कि फौरी मलिर गेट के अतराफ़ के जितने भी गेट्स हैं और साइलिंग जो आ रहे हैं उन्हें चेक करके जो है वो कम अदालत में लाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ीशान इस हवाले से अपडेट करने के लिए।
इंतहाई हसास मामला है ये कि मलीर कोर्ट की सिक्योरिटी सवालिया निशानात उठते दिखाई दे रहे हैं और सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं कि कोई भी शख्स बाआसानी वेपन लेकर जा सकता है और जुर्म सरजद कर सकता है, किसी को भी मार सकता है, गोलियां मार देता है। तो पुलिस एहलकार क्या कर रहे हैं, रिटेलिएट क्यों नहीं किया गया? और खुदा ना खास्ता अगर ये किसी अहम प्रोफाइल को टारगेट बनाने आता, जज की तरफ बढ़ता या वकला बरादरी की तरफ बढ़ता, तो ऐसे केसेस को सीरियसली टेकअप किया जाना चाहिए। इस पर जो सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पर मामूर थे या फिर जिस हुदूद के अंदर ये, जिस पुलिस स्टेशन की हुदूद में ये हुआ है मामला, उससे सवालात किए जाएं कि ये ऐसा कैसे टेक्निकली पॉसिबल है कि कोई भी शख्स वेपन लेकर अंदर जा सकता है। या फिर दूसरा सवाल ये उठता है कि उस शख्स के पास 60 साल शख्स है ये किफ़ायतुल्लाह, इसके पास ये वेपन कैसे आया किसी शख्स ने इसे वेपन प्रोवाइड किया कि आप ये काम कर दें, या फिर इसके पास ये वेपन खुद पहले से मौजूद था? बहरहाल वक्फा लूंगा, इसके बाद एक और स्टोरी है, उस पर भी बात करेंगे।